ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, जब जीव असंगत हो जाता है, मोह से मुक्ति मिलती है, पर संग से मोह होता है। संगति जहाँ हुई, संगति का दोष उत्पन्न हुआ और मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही कष्ट की जड़ है। पर जीव जब मोह से मुक्त हो जाता है तो उनकी चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है और चित्त की शुद्धि हुई तो निर्मोहतम निश्चलिते, तो जीवन में मुक्ति मिलती है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जीवन मुक्ति के लिए बहुत कम सोपान है। सोपान इतना लंबा नहीं है, लेकिन है कठिन। पहले सत्संगति प्राप्त करना बहुत कठिन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते। और सत्संग मिल गया तो इंद्रियों का निग्रह होता है, संसार की ओर से विराग हो जाता है। संसार की चीज फीकी लगती है, लगानी नहीं पड़ती। जबरदस्ती करोगे तो वहां अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैंने इस चीज का त्याग कर दिया, अब ये चीज मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जब कोई अपने भीतर से उठता है, इसमें अरुचि नहीं रहती। खिचड़ी में नमक नहीं होगा तो चलेगा, लोगों को बताओ तो। यह बात अलग है कि सवाल है तुम्हारे मन का। वैराग्य मन में होना चाहिए, व्यवहार में नहीं। आज संसार समाज ऐसा हो गया है कि हमारा जो व्यवहार है उसमें हम वैराग्य नहीं बता सकते, लेकिन मन में होना चाहिए। मैं एक बार ग्वालियर के पास की कथा कह रहा था और वैराग्य के बारे में बात कर रहे थे तो एक बहन ने, एक गोपी ने चिट्ठी लिखी कि आप तो बड़े बड़े वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन घर से पांडाल तक एयर कंडीशन में आते हैं। अब मैं क्या कहूँ, गाड़ी किसकी है, एयर कंडीशन्ड किसकी, हमें तो कोई मतलब नहीं। 2 मील के लिए बैठना हमें तो। व्यवहार में वैराग्य की बात हो या नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कह सकते, लेकिन वैराग्य मन में होना चाहिए। गाड़ी में बैठने के बाद यदि गाड़ी मन में आ गई तो तकलीफ। मैं गाड़ी में बैठ सकता हूँ, लेकिन गाड़ी मुझ में न आ जाए, यह वैराग्य है। व्यवहार में यह नहीं कर सकते। यदि तुम चाहो तो करो, पर फिर भी लोग पकड़ लेंगे कि तुम्हें फेंक देंगे, तो इंद्रियों की निग्रह की बात मुख्य है। शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं, सत्संगत वे निसंगत वे। निसंग हो जाते हैं जीव तो मोह से बचते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनहि ते उपजहि त्रैशूला। तमाम दुख और पाप का मूल मोह है, और संगति जहाँ हुई वहाँ मोह होगा ही। आगे प्रसंग आ रहा है, वह भगवान वेद व्यास ने भी लिखा है, मेरा शब्द नहीं, जिनको शिकायत करना है उनको जाकर करें। भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर जिनको सफलता चाहिए, उस पुरुष को अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी माँ से भी आधा घंटा एकांत में नहीं बैठना चाहिए। यह बात सुनकर उनके शिष्य जैमिनी महाराज ने संशय किया। व्यास जी समझ गए कि जवान है, पढ़ा लिखा है, तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ सत्संगति हुई वहाँ मोह उत्पन्न होगा ही। कामिनी के संग कामना जागे ही जागे, पर जो जीव मोह से बच गया वह निर्मल हो गया। मन निर्मल हो जाता है, काया साफ हो जाती है। दाग धोने का एक उपाय है, साबुन घिसते घिसते ये काया साफ नहीं होती। काया को साफ करना है तो राम की भक्ति करो। राम भक्ति निरूपम निरूपाधि, बसई जास उर सदा आबादी। निश्चल चित्त, यदि चित्त की शुद्धि हो गई तो जीवन मुक्ति हो गई। संसार में भले ही रहे, लेकिन यह जीव मुक्त है। शुकदेव महाराज जी को देखो, भरत महाराज जी को देखो, ये सब जीवन मुक्त जीव हैं। संसार में रहते हैं, परिवार है, संतान भी है इनके। जीवन मुक्ति गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है।
भले ही तुम्हारे घर संतान हो, यदि निभाओ तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। भूख और प्यास की सही औषधि है भक्ति। इस आत्मदेव महाराज को जब भूख प्यास लगी तब कुएं के पास आए, थोड़ा जलपान किया, लेकिन बड़े निराशावादी हैं। पुत्र नहीं है। आत्महत्या करने का विचार आया। रस्सी लगाई उन्होंने पेड़ पर और फंदा लगाया गले में। आत्महत्या की तैयारी शुरू की। भाग्य में कुछ होने वाला था तभी एक महात्मा मिले और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा कि ये क्या कर रहा है। वह बोला, आत्महत्या महाराज। क्या नाम है? वह बोला, आत्मदेव। तेरा नाम आत्मदेव और तू आत्महत्या करने आया? नीच, नीचे उतर, फंदा निकाल। वह बोला, क्यों? वह बोला, महाराज मैं संसारी हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। आत्मदेव क्यों इस पर फंसे हैं? यह तो भाग्य का सवाल है। पुत्र मिले न मिले। बोले, महाराज आप क्या समझेंगे? महाराज मेरे घर कोई भिक्षुक नहीं आता। मैं फूल को स्पर्श करता हूँ तो वह मुरझा जाता है। मेरी गाय दूध नहीं देती और पुत्र बिना घर तो शमशान जैसा लगता है। महात्मा बोले, पुत्र की क्या ज़रूरत है? बोले, पुत्र बड़ा होगा, उसको पठन पाठन करवाएंगे, शादी होगी, बहू घर में आएगी और जब बहू घर में आएगी तो हम दोनों रिटायर हो जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। यति ने कहा, तुझे भजन करना है न? आत्मदेव बोले, हाँ महाराज। अरे पुत्र आवे कि ना आवे, पुत्र बड़ा होगा तब उसकी शादी करोगे, इतने में 25 साल लग जाएंगे। भजन करना है तो आज ही चल मेरे साथ, उठा ले यह बाजा, भजन करना है तुझे आखिर। तो अभी से सब त्याग कर मन को भजन करने को कहे। इसका भाषांतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में किया है और सुग्रीव के मुख से कहलवाया है। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। उन्होंने भी चतुराई की है। पहले मेरी पत्नी दे दो, राज्य दे दो, सब पुत्र आ जाएं, बाद में मैं यह सब त्याग कर तुम्हारा दिन रात भजन करूं। क्या यह सुग्रीव करने वाला है? तो यति बोले, पुत्र की आशा में न रहो आत्मदेव, तुझे भजन करना है तो चल मेरे साथ। वह बोला, नहीं महाराज, आप तो फक्कड़ गिरधारी रहे, आप क्या समझेंगे हमारी परेशानियों की बात। या तो मुझे पुत्र दो या आत्महत्या करने दो। तो महाराज ने समाधि लगाई और कहा, 1 मिनट ठहरो, मैं देखता हूँ तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। और यति ने जब समाधि लगाकर आंख खोली और आत्मदेव के सामने देखकर कहा, आत्मदेव और पुत्र, 7 जन्म बीत जाएं फिर भी तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। हमारा कैसा भाव है, हमारी कैसी सनातन रीति है। यह विरोध की बात नहीं, यह ऐसी संभावना है कि हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र श्राद्ध करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। यदि पुत्र ही तुम्हारा श्राद्ध करके नरक में से बचाएगा तो कर्म का हिसाब क्या है? अब जवाब दो, तब तो कर्म का कोई मतलब ही नहीं। ऐसी आशा में बैठे रहो, पुत्र है तो कुछ करेगा ही। श्राद्ध हमारे कर्मकांड की एक ऐसी रीति है, करना ही चाहिए। लेकिन इस आशा में न बैठे रहो कि पुत्र आएगा और हमारा श्राद्ध करेगा, मुक्ति दिलवाएगा। तुम्हारी मुक्ति कर्मों से है। तुकाराम के पास कोई संतान नहीं और पिताजी का श्राद्ध का प्रसंग आया तब उन्होंने मना कर दिया। उनसे कहा गया कि तुम गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, तुम अशुद्ध हो गए हो, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे श्राद्ध करने के लिए। इन्हीं तुकाराम महाराज ने दोनों हाथों में ऊंचा ऊंचा पिंड लेकर ठाकुर जी को कहा कि हे ठाकुर, हे विठलनाथ, तेरा भजन जो सत्य है तो तुम ही इस पिंड को स्वीकार करो। पिंड यानी शरीर और कुछ नहीं है, यही परमात्मा को हम समर्पित करते हैं। जौहरी के पास जाएंगे और 1,00,000 2 लाख का हीरा खरीदेंगे तो बड़ी सुंदर सी डब्बी देगा, अंदर मलमल होगा, रेशम होगा, ठीक तरह से बीच में हीरा संभाल कर रखा होगा।
ठीक उसी तरह से तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति है वह हीरा के बराबर है। हृदय रूपी डब्बी है, हृदय तिजोरी है, इसमें बंद रखें। तुकाराम जी महाराज ने कहा है, हे प्रभु, मेरे पास कोई संतान नहीं। यदि मेरा भजन सत्य हो तो वह जो मेरा शरीर का पिंड है वह तुम ले लो। पुत्र नहीं है भाई, तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। यति ने फिर कहा। आत्मदेव महाराज ने कहा कि महाराज जाने दो, मैं मर जाऊं। संत हृदय नवनीत समाना, दया आई। उन्होंने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। यह फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, पुत्र का जन्म होगा। यह कहकर यति चला गया। यति ने बहुत कहा, भजन करना है तो लग जा मेरे साथ। लेकिन यह बात आत्मदेव की समझ में नहीं आई। सत्संग रूप फल दिया और कहा कि अपनी बुद्धि को खिलाना। बुद्धि यानी दुंदुभी अर्थात पत्नी। लेकिन उन्होंने उल्टा किया। घर आए, फल लेकर अपनी पत्नी के पास और कहा, अरे देख, संत ने बड़ी कृपा की। यह जो हमारे पास है इसको खाओ तो हमारे घर अच्छा लड़का पैदा होगा। आज तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। यह जो सत्संग हो रहा है हमारा, इससे विविध प्रकार से फल मिल रहा है। इस फल को खाना है, बुद्धि को तो मत। बुद्धि के पास जाएगा तो धोखा मिलेगा। जैसे डोंगरे महाराज जी कहते थे कि आज लोग कथा में बैठते हैं लेकिन कथा लोक में नहीं बैठती। क्रांति तो तब होती है जब कथा हमारे भीतर आती है। पारायण करने के बाद हम पारायणी हो जाएं। वैसे तो कथा बहुत सुनी है हम लोगों ने, पर खिलाया बुद्धि को, समझाया नहीं बुद्धि को। महात्मा जब आता है हमारे पास पहली बार देखें तो लगता है होगा कोई पंडित पोथी वाला। क्या करते हैं महाराज? प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, परसों महीना है, करते रहिए। तो क्या महीने में करते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? क्या सोचते हैं ये लोग? हम तो समझ जाते हैं आधा घंटा बेकार होने वाला है, शुरू कर देते हैं। कहाँ से आए? माता पिता हैं, शादीशुदा हो, कितने बच्चे हैं और कथा का कितना रुपया लेते हो? तो पत्नी के हाथ में फल दिया, बुद्धि को फल दिया। भरोसा रखा यह बुद्धि खाएगी। देकर तो आत्मदेव चला गया। लेकिन देखिए बुद्धि ने क्या किया। ये दुंदुभी है, वह तर्क वितर्क करती है। बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि की प्रशंसा भगवान ने गीता में की है। बुद्धि बुरी चीज नहीं है, लेकिन कोई गुरु के माध्यम से दीक्षित बुद्धि कर्म करेगी। आज समाज में तार्किक बुद्धि है, दीक्षित बुद्धि संत महात्मा की ठीक से सेवा किए बिना नहीं मिलती और बुद्धि केवल परमात्मा देता है। देखिए प्रभु क्या बोले अर्जुन से, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। श्रीमद् भागवत में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, हे अर्जुन, तो जीव मुझे सतत याद करता है, मेरा भजन कीर्तन करता है, उसको बुद्धि देता हूँ जिस दिन वह मुझ तक पहुँच सके। यदि बुद्धि बुरी चीज होती तो प्रभु प्रशंसा न करते, लेकिन दीक्षित होनी चाहिए। बुद्धि के पिता का नाम सतगुरु है और उसके पति का नाम नारायण। अन्यत्र बुद्धि चली गई तो उसकी विफलता है। हमारे पास जो बुद्धि है वह तार्किक है। संसार में कैसे कमाना, कैसे व्यवहार करना, यह सब है हमारे पास। मुर्गी पहले आई या अंडा, यह तार्किक बुद्धि है हमारे पास। संशय आत्मा विनश्यति, ज्यादा संशय नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा बुद्धि से पूछो, अच्छी बात है। आज लोग तर्क बहुत करते हैं। आप लुंगी पहनते हैं, धोती क्यों नहीं पहनते? कुछ कहते हैं लुंगी पहनते हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? आदि तर्क वितर्क शुरू करते हैं लोग। इस बुद्धि का भरोसा मत करो। आत्मदेव दुंदुभी को फल देकर चला गया। तर्क वितर्क करने वाली वह कहने लगी, यह फल मैं खाऊंगी तो सगर्भा हो जाऊंगी, तो मेरे शरीर की सुघड़ता बिगड़ जाएगी।
10 महीने तक चेतना को उठाना होगा और उसका जब जन्म होगा तो ऐसे ही पीड़ा होगी। उसको साफ करना, उसका पठन पाठन करना, और यदि गांव में आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो मर ही जाऊंगी। यह सब विचार कर रही है बुद्धि। भागवत में ऐसा लिखा है, कुछ होने वाला ही नहीं था। फिर भी बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है। जवानी में जीव को स्वतंत्रता कभी नहीं मिलनी चाहिए, और अधिकाधिक स्वतंत्रता जब मिलती है तो वह पाप करता है। जवानी में गुरु की बहुत ज़रूरत है, लगाम होनी चाहिए, नहीं तो इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगी, और जिन लोगों के पास गुरु नहीं वे सब असुर बन जाएंगे। रावण की संपत्ति, रावण की शक्ति, रावण का बल देखिए। महात्मा के पास बैंक बैलेंस कितनी होगी। मैं महात्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भृगुजी महाराज ने उनको अवतार कहा। जिसकी महल की दीवार सोने की बनाई थी तो उनके पास बैंक बैलेंस कितना होगा, अब कल्पना कीजिए। फिर भी यह आदमी असुर बन गया और समाज के कोई काम नहीं आया क्योंकि गुरु नहीं था। ब्रह्मा जी गाय चराते थे इसकी, साक्षात वायु वरुण इसका जल सिंचन करते थे, लेकिन यह आदमी समाज में निष्फल हुआ, गुरु नहीं था ना। हिरण्यकश्यप को देख लो, कोई गुरु नहीं। बुद्धि का पिता सद्गुरु है और उसका पति साक्षात नारायण। केवल 2 जगह पर होनी चाहिए, अन्यत्र हुई नहीं तो विफलता। बहन को बुलाया और कहा, मेरे पास बहुत चीज़ है लेकिन खाने वाले नहीं हैं। तेरे पास संतान बहुत है, एक काम करो, तुम्हें और पुत्र पैदा होंगे, इसलिए एक पुत्र मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगी। देखो यह कैसी समाज की रीति है। जहाँ खाने को बहुत होता है वहाँ खाने वाला नहीं, और जहाँ खाने वाले होते हैं वहाँ खाने की चीज़ नहीं। इसको सेठ लोग समझेंगे। गेहूं की जो बोरी होती है ना, जाने कितने किलो की होती है, तो गोदामों में से दुकान तक कौन उठाता है, कौन ले जाता है? वह छोटी सी रेहड़ी वाला मजदूर जो गोदाम से उठाकर दुकान तक पहुंचाता है। ये भारी बोरी गेहूं की उठा सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। जो आदमी उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और ये लोग खरीद सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। इतना फर्क है। मेरे पास खाने की बहुत चीज़ है, तेरे पास खाने की चीज़ नहीं है, मैं तुझे पैसा दूंगी। बोली ठीक है, यानी बुद्धि ने सौदा किया, धोखा दिया आत्मदेव को, लेकिन ये फल गौशाला में एक गाय थी उसको खिला दिया। यह तो संत की प्रसादी है। संत की प्रसादी कभी निष्फल नहीं होती। 10 माह बीते, इन्होंने तो मांग सजा कर समर सजाई। 10 महीना पूरा हुआ। वहाँ उनकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे खरीद उसे घर लाई और उनके बदले में पैसा दे दिया। आत्मदेव तो खुश हो गए कि मेरे घर संतान हुई, लेकिन जो फल गाय ने खाया था वह भी एक पुत्र के रूप में फलित हुआ। आकृति मनुष्य जैसी है लेकिन गाय के शरीर से प्रकट हुआ है, इसलिए उसका कान गाय के कान के जैसे हैं। तो दुंदुभी ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, जिसे वह खरीद कर लाई थी, और जो गाय की तरह था उसका नाम गोकर्ण हुआ। जो गाय यानी इंद्रियों ने फल खाया, बुद्धि ने नहीं। बुद्धि यानी दुंदुभी, गाय यानी इंद्रियां। तो गाय ने फल खाया, बुद्धि ने नहीं खाया। भगवत चिंतन जहाँ होता है वहाँ कल्याण होता है। गोकर्ण महाराज प्रकट हुए। गोकर्ण यानी श्रवण, समृद्धि और ज्ञान। वहाँ तत्व ज्ञान का प्राकट्य हुआ है, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो सौदेबाजी से आया था वह बहुत शैतान निकला। यह श्रवण बुद्धि है। यह तो संत का प्रसाद है और संत का लक्षण है इसमें। सौराष्ट्र में एक कहावत है कि बालक का परिचय पालने में ही होता है। वह जो पालने में सोया हुआ है, इसमें जैसे वह सोया हुआ है, जैसे वह बोलता है, रोता है, सब माँ को समझ आ जाता है।
कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। पुत्र की पहचान पालने में सोए हुए से ही हो जाती है, और पुत्रवधू घर में जब पहली बार आ जाती है और जैसे वह आती है तब सासू माँ को पता चल जाता है यह घर में क्या करने वाली है। हमारी भाषा बड़ी विचित्र है। पुत्र की पत्नी का नाम पुत्रवधू, सास ससुर पुत्रवधू कहते हैं। पुत्र को पुत्र और बहू होती है उसे पुत्रवधू। आपने कभी सोचा है ये शब्द कहाँ से आए और किसने दिए? पुत्र हो तो वह भी दुख देने वाला होता है। जब तक वह अकेला है तब तक वह अकेला दुख देगा, और जब पत्नी आती है तो वह पत्नी रूप वधू दुख देती है। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होने लगे। एक का पवित्र संस्कार किया और गोकर्ण महाराज को काशी भेज दिया वेदों का अध्ययन करने के लिए। और धुंधकारी तो शैतान निकला, उधम मचाने लगा। उसका मन पठन पाठन में कैसे लगता। वह तो सौदेबाजी से आया था, शरारत करने लगा, चोरी करने लगा और माता पिता को कष्ट देने लगा। पुत्र के भी कई प्रकार होते हैं। एक मान बंधु होता है और एक शत्रु पुत्र होता है। उदासीन और एक सेवक होता है। उदासीन पुत्र वह है जिसकी जब तक शादी नहीं होती तब तक माता पिता का कहना मानता है, साथ में रहता है, लेकिन उदासीन पुत्र की जब शादी हो जाती है तो वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है। समझ लेना चाहिए कि यह उदासीन पुत्र है। शत्रु पुत्र, पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बेईमानी की, लड़ाई झगड़ा किया तो वही दुश्मन घर आ जाता है। वह खूब कष्ट देता है और उसी को शत्रु पुत्र कहते हैं। किसी की चोरी कर ली, किसी का पैसा पार्टनरशिप में खा गए तो अगले जन्म में वही आएगा और तुम्हारी सारी तिजोरी को साफ कर देगा। चौथा, मेरे भाई बहन, यदि तुमने किसी की सेवा की तो तुम्हारे घर ऐसा पुत्र आएगा, तुम्हारी सेवा करेगा, अंतिम सांस तक तुम्हारी सेवा करेगा। लेकिन यह तब होता है जब तुमने किसी की सेवा की होती है। यदि तुमने किसी की सेवा नहीं की तो ऐसे पुत्र की अपेक्षा मत करो। सेवा करने वाला पुत्र तब आता है जब हम खुद किसी की सेवा करते हैं। सेवा करने से मानसिक वृत्ति साफ हो जाती है। किसी की भी सेवा करो। जिन लोगों ने कभी किसी की सेवा नहीं की उसका मन भारी चंचल होता है। मानसिक वृत्ति कभी शांत नहीं होती, और जब तक किसी पुरुष, महापुरुष, किसी संत, किसी गुरु की सेवा ना करो तब तक सूक्ष्म वासना का नाश नहीं होता। वासना ही पूर्व जन्म का कारण होती है। वासना जब तक पूर्णतः खत्म नहीं होती तब तक 84 लाख योनि में भटकते रहोगे। यह खत्म होती है किसी गुरु के द्वारा। किसी महापुरुष की, किसी संत की कोई सेवा नहीं करता। सवाल पूछते हैं, सेवा नहीं करते। अच्छे महात्मा, सच्चे महात्मा कहते नहीं कि हमारी सेवा करो, लेकिन संत महात्माओं की सेवा करने से अहंकार से मुक्ति मिलती है और जीवन में विनम्रता आती है। अहंकार से बचना हो तो सेवा करनी चाहिए। यह अपने कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। गोकर्ण धुंधकारी का आख्यान। धुंधकारी उधम मचाने वाला पुरुष था। गोकर्ण महाराज ने काशी में जाकर शिक्षा प्राप्त की और वापस आ गए। दोनों भाई युवा हो गए। धुंधकारी तो चोरी करता था और व्यसन में फंस गया था। गलत कार्य करने से ऐसा ही फल मिलता है। व्यसनी और व्यभिचारी कभी धनवान नहीं होता। माता पिता को खूब कष्ट देता था। अब आत्मदेव को महात्मा ने जो उपदेश दिया था उसकी याद आई कि महात्मा जी ने तो मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब बात समझ में आ गई। कुछ बातों से बात समझ में नहीं आती, लातों से समझ में आ जाती है। लात जब लगती है तब समझ आती है। आत्मदेव ने अपने पुत्र गोकर्ण के पास आकर कहा कि बेटा, यह देखो, तुम्हारा भाई ऐसा हुआ। और पुत्र ने बाप को उपदेश दिया। गोकर्ण ने आत्मदेव को समझाया, पिताजी, अब आपकी चौथी अवस्था आ गई है। अब घर बार छोड़कर जंगल में जाकर भक्ति करो। अब भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे?
गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे हैं, महाराज यह हाड़ मांस का देह है, इसमें प्रीति न रखो। जंगल में चले जाओ और प्रभु की प्राप्ति करो। उपनिषद में कुछ मार्ग बतलाए गए हैं। 2 द्वादशी यानी 12 साल का ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। 2 द्वादशी अर्थात 24 साल। इसके बाद 2 द्वादशी गृहस्थाश्रम के लिए है। 25 साल के हों तब शादी करना चाहिए। 24 और 24 अर्थात 48 साल तक गृहस्थाश्रम होता है। इसके बाद एक द्वादशी और आती है 48 से 60 तक। यह वानप्रस्थ काल है। वानप्रस्थ का मतलब हुआ संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन माथापच्ची मत करो। घर में जब बहू आए तो चाबी का गुच्छा उसे दे देना चाहिए। हमारा समय निकल गया, अब अंतकाल करना चाहिए। यानी वानप्रस्थ जीवन में तुमने नहीं किया। जब 60 की द्वादशी सन्निकट आएगी तो तुम संन्यास प्राप्त नहीं कर सकोगे, तुम निर्वाह नहीं कर सकोगे। इसलिए 12 साल अभ्यास करने के लिए हैं। 48 साल की उम्र तुम्हारी जब हो जाए तो सब कुछ अपनी संतान को दे देना चाहिए और उससे कहो कि तुम संभालो, हम भगवान का भजन करेंगे। यदि घर में ही रहना है तो एक काम करें, बहू घर में आ जाए तो पति पत्नी को एक झूला बनाकर बैठे रहना चाहिए और पुत्र वधू जब आसपास में आए तो उसकी खूब प्रशंसा करनी चाहिए। बहू समझ जाएगी कि मेरे माता पिता जैसी सराहना मिल रही है। उस दिन खाने में 2 चम्मच ज़्यादा घी मिलेगा। खूब प्रशंसा करें उसकी। जंगल में जाना है तो संभव नहीं है भाई, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। 48 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसे माने या ना माने, बुढ़ापा शुरू हो गया। मुख से दांत निकल गए, बोलना कुछ है और बोलेंगे कुछ। दांत जब ना हो तो यह कह लें कि भगवान से ज़्यादा बुद्धि हमारे पास है। भगवान दांत ले लो तो दूसरे डाल सकते हैं, क्या कमी है हमारी बुद्धि में? यह समझ में नहीं आता भगवान दांत क्यों ले लेता है, क्यों ले लेता है, रहने क्यों नहीं देता? इसमें उसको क्या तकलीफ है? क्या बैंक बनानी है उनको ऊपर? बुढ़ापे में दांत चले जाएं तो नकली ले लेते हैं हम, और जब छींक आए तो दांत बाहर आ जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि दादा के दांत हैं, दादी के दांत हैं। सारे दिन देखते रहते हैं। दांत चले जाएं तो इसका मतलब है अब समय आ गया है खिचड़ी खाने का। मिर्ची के पकौड़े मत खाओ, लेकिन इसके बिना चलता ही नहीं है हमारा। बोलना है कुछ बोलेंगे, लेकिन निकलेगा कुछ और। दांत जब ना हो और नकली हो तो उच्चारण साफ नहीं होता। और जब मैया बोलेगी बहू हलवा बना दे, हलवा का उच्चारण ठीक से नहीं होगा। उच्चारण ठीक से ना होने से बहू समझती है दादी माँ खिचड़ी मांग रही है, और कुछ बहुएं समझती हैं कि हलवा मांग रही हैं, फिर भी खिचड़ी खिलाएंगी। ऐसा समय आए इसके पहले ही घर से निकल जाना चाहिए। जब शरीर अपने वश में ना रहे और बिना सहारे के चल ना सके, तब समझ लेना चाहिए कि ऊपर से वीज़ा आ गया, अब टिकट आने की बारी है। टिकट आ जाए उसके बाद विमान में बैठना है। जीवन में अब खटपट का त्याग कर दे। काल कठोर है, वह किसी की परवाह नहीं करता। काल झपट्टा मारे और इस जीवन में से निकलें उसके पहले ही सोच समझ कर निकल जाना चाहिए। बुढ़ापा कब आता है यह अलग बात है, इसका कोई इलाज नहीं। विज्ञान ने हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज निकाला है, लेकिन बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। हाँ, निराश ना हो। लोग निराश हो जाते हैं। देखो भाई, अध्यात्म मार्ग से प्रभु जब तुम्हारे मन में आए तो तुम कुछ कदम उठाओ, देरी नहीं हुई है। बचपन में जो कोई भजन कीर्तन करता है उसका मन प्रभु की ओर लग गया तो अंतिम समय तक परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यदि तुम जवानी में करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, और बुढ़ापे में करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। बचपन में भजन नहीं किया कोई बात नहीं, जवानी में भी नहीं की तो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में सही। भजन में कभी देरी हुई मत समझो।
कभी भी कर लो, लेकिन करो, कुछ करो। किया हुआ भजन कभी निष्फल नहीं जाएगा। शरीर के ऊपर कभी आसक्त ना हो, ऊंची बात बताई गई है। बुढ़ापे में हम देव की पूजा नहीं करते, बुढ़ापे में हम शरीर की पूजा करते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, आँख से दिखाई नहीं देता, तब भी देह की पूजा करते हैं, देव की नहीं करते। पूजा तो जवानी में होती है, और जवानी में की गई पूजा कभी निष्फल नहीं होती। इसके लिए सत्संगति की जरूरत होती है, लेकिन सत्संगति मिलनी बहुत कठिन है। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम। जंगल में जाकर क्या करना है? जंगल में जाकर साधु संतों की सेवा करनी है, और जो तृष्णा है इसे निर्मूल हो जाना है। तृष्णा से बचाते हैं साधु संत। तुम्हारी दीवारों पर जो विविध प्रकार के फोटो चित्र टंगे हैं, हमें कुछ ऐतराज नहीं है, लेकिन साधु संतों का चित्र रखने से, देवी देवताओं का चित्र रखने से और उनको देखने से उनका लक्षण, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप तुम्हारे मन में उतर जाएगा। किसी महात्मा की छवि यदि दीवार पर रखोगे तो वह तुम्हें पाप करने से अटकाएगी। गले में कंठी क्यों पहनते हैं? क्या समाज को बताने के लिए कि मैं एक बड़ा भक्त हूँ? आप बड़े महात्मा हो गए हो इसीलिए कंठी पहनते हो? नहीं, कंठी गुरु की याद दिलाती है। कंठी कहती है कि तू पाप मत कर, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर। यह गाड़ी में एक ब्रेक सिस्टम है। जीवन को नियंत्रण में रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। वह तो धागा है। यह प्रतीक है हमें संसार में बुरे कर्मों से बचाने हेतु हमारे ब्रेक सिस्टम का। यही याद दिलाने के लिए कंठी पहनते हैं हम। यह कोई दिखावा नहीं है। यह संसार आसान है। संसार ने किसी का साथ नहीं दिया। पुत्र अपने पिता को समझा रहे हैं असलियत में यह क्या हो रहा है। जिस महात्मा ने साल भर पहले उपदेश किया था वह आत्महत्या करने गए, वही बात अब याद आ रही है। गोकर्ण यानी सद्बुद्धि और ज्ञान। जब से धुंधकारी ने लात मारी तभी से दुखी हो रहा है। महात्मा की बुद्धि याद आ रही है और कुछ नहीं। यहाँ हम जो कह रहे हैं अभी इसका कुछ विशेष प्रसंग नहीं है। यह सारी कथा तब तुम्हें याद आएगी जब घर में तुम्हें कोई व्यक्ति लात मारेगा, और मारेगा ज़रूर। तब यह कथा हमें याद आएगी। ममता का नाश तब होता है जब हम किसी पर अत्यधिक प्रेम करते हैं और वही हमें लात मारता है। इसीलिए तो कुंती ने कहा कि परिवार में ऐसा कोई नहीं जो हमें लात मारे। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे जगदीश, ममता को काटो महाराज। हनुमान जी महाराज जब लंका आए और विभीषण के साथ उनकी मैत्री हुई तब सत्संग हुआ और राम नाम की दीक्षा दी। राम ने काम करने के लिए उनको प्रेरित किया। विभीषण के हनुमान जी गुरु हुए। गुरु ने अपने शिष्य में जागृति पूर्ण नहीं करवाई। संपूर्ण जागृति हनुमान जी से विभीषण में नहीं हुई। जागृति तो तब आई जब रावण ने लात मारी। सुंदरकांड में यह प्रसंग बहुत सुंदर है। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुमने भले ही मुझे लात मारी, लेकिन हे बड़े भाई, जब तक राम को नहीं भजोगे तब तक तुम्हारा हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। जब वह लात लगी तब विभीषण को ज्ञान हुआ और उन्होंने लंका का त्याग कर दिया। गोपियों की जागृति कब हुई? जब राज पंचाध्याय में प्रवेश नहीं मिला तब उन्हें परिवार ने जाने से रोका। ऋषि पत्नियों की जागृति तब हुई जब उनके पतिदेव ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भरत लाल जी की चेतना तब प्रकट हुई जब माँ ने उनके लिए राज्य मांगा और राम के लिए वनवास। ऐसा नहीं होता तो भरत का चरित्र शुरू ही नहीं होता। देखिए, तुलसीकृत रामायण जो है उसमें भरत जी का कोई चरित्र नहीं है।
भरत जी के चरित्र का प्रारंभ राम वनवास से होता है। जब माँ ने ठोकर मारी, लात मारी, ममता ने ऐसा किया, तब ज्ञान हुआ। ऐसा होता है जीवन में। परमात्मा बहुत कीमती है और इस दुनिया में जो कीमती चीज़ है उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, तब जाकर मिलता है परमात्मा। परमात्मा बहुत महंगा है। 5 रुपया दान पेटी में देने से परमात्मा नहीं मिलता। गलत फहमी में न रहें, यहाँ तो सब कुछ गंवाना पड़ता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका ज्ञान अखंड रहे। अखंड एक सीतावर है। शिवजी महाराज ने कहा, कोई भी महात्मा कैसे भी क्यों न हो, उनके ज्ञान का खंडन परमात्मा कहीं न कहीं करते हैं, भले ही विश्वास क्यों न हो। विश्वामित्र एक मेनका में फंस गए। नारद जी महाराज परम भक्त प्रभु के थे, लेकिन एक विश्व मोहिनी में फंस गए। ममता में बड़े बड़े महात्मा फंसे हैं। यहाँ अहंकार करने का कोई स्थान नहीं है। महाराज जंगल में चले जाओ, साधु संतों की सेवा करो और तृष्णा से मुक्त हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथो रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा का सेवन करो, कथा सुनो, उसका रसपान करो तो जीवन का जो थाक है वह मिट जाएगा, उतर जाएगा। यह संसार असार है, किसी को सार नहीं देगा। किसकी पत्नी, किसका बेटा, किसका धन। न्याय शास्त्र ने एक बात बहुत ही सुंदर बताई है हमारे संसार वासियों के लिए। प्रियता रुदन संयोग, जहाँ प्रीति लगाई वहाँ रोना ही पड़ेगा। जहाँ प्रेम किया तुमने, परिणाम आंसू ही आंसू है। चाहे वह लौकिक प्रेम हो या अलौकिक, प्रेम का परिणाम आंसू ही है। सांसारिक व्यक्ति के साथ तुमने प्रेम किया तो रोना ही पड़ेगा तुम्हें। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, भाई हो, ये सब ही तुम्हें रुलाएंगे। श्री कृष्णम शरणम मम।